प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। पवित्र दुख भोग के 23वां दिन, जैसा कि हम प्रतिबिंब और आत्म खोज के मार्ग पर चलते हैं, आइए हम खुद को पुनरुत्थान आशा के गहन विषय में डुबो दें। लेंटेन प्रार्थना में ईस्टर प्रत्याशा। अपनी आंखें बंद करें और उस यात्रा की कल्पना करें जो हमने शुरू की है, आत्मा की एक परिवर्तनकारी तीर्थ यात्रा जो आत्मनिरीक्षण और भक्ति से चिह्नित है। दुख भोग के कैनवास में प्रत्येक दिन एक ब्रश स्ट्रोक है जो हमारे आध्यात्मिक जागरण का चित्र चित्रित करता है। जैसे जैसे हम ईस्टर की दहलीज पर पहुंचते हैं, पुनरुत्थान की प्रत्याशा हवा में व्याप्त हो जाती है। दुख भोग प्रार्थना की पवित्र टेपेस्ट्री में हम आशा के धागों को जटिल रूप से बुने हुए पाते हैं। पुनरुत्थान का सार महज एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक पवित्र वादा है जो हमारी आत्मा के गलियारों में गूंजता है। बाइबल के पवित्र पन्नों में हम मुक्ति के प्रकट होते चमत्कार नाटक को देखते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की आधारशिला है, अनंत जीवन के मार्ग को रोशन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ है। जैसे ही हम दुख भोग की धरती पर कदम रख रहे हैं, आइए हम इस मूलभूत सत्य पर ध्यान करें। मृत्यु पर जीवन की विजय, निराशा पर आशा की विजय। इस दृश्य की कल्पना करें। पत्थर लुढ़क गया, कब्र खाली हो गई और पुनर्जीवित उद्धारकर्ता विजयी होकर खड़ा हो गया। इस क्षण में हमें प्रेरणा का अंतिम स्रोत मिलता है। यह वादा कि हमारे अपने परीक्षण, क्लेश और क्रूस पर चढ़ना अंत नहीं है, वे पुनरुत्थान की गौरवशाली सुबह की प्रस्तावना मात्र है। दुख भोग यात्रा के बीच हमारी प्रार्थनाएं दिव्य लय के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रत्याशा की एक सिम्फनी बन जाती है। तपस्या के गंभीर स्वरों से परे आशा की धुन को अपने भीतर गूंजने दें। इस मौसम के दौरान की गई प्रत्येक प्रार्थना एक दिल की धड़कन है जो पुनरुत्थान के वादे को प्रतिध्वनित करती है। एक वादा जो क्रूस पर चढ़ने से लेकर ईस्टर की उज्जवल सुबह तक फैला हुआ है। लेंट का 23वां दिन हमें इस परिवर्तनकारी आशा के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए आमंत्रित करता है। अपनी प्रार्थनाओं को धूप की तरह उठने दें, जिसमें ईस्टर प्रत्याशा की सुगंध हो। विश्वास के साथ यात्रा को अपनाएं, यह जानते हुए कि दुख भोग छाया से परे पुनरुत्थान की प्रतिभा इंतजार कर रही है। पुनरुत्थान की आशा आपके लेंटेन तीर्थयात्रा के हर कदम को प्रभावित करे, आपके दिल को ईस्टर की उज्जवल सुबह की उत्सुक प्रत्याशा से भर दे। दुख भोग की पवित्र परंपरा में आइए हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता के लिए दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए एक प्रार्थना पूर्ण यात्रा शुरू करें। जैसे ही हम धर्म ग्रंथों के ज्ञान के लिए अपने दिल खोलते हैं, इन वचनों को प्रकाश की किरण बनने दें जो विजय और समृद्धि के मार्ग को रोशन करें। भजन संहिता 37 के 4, प्रभु में प्रसन्न रहो और वह तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। हमारी लेंटन प्रार्थनाओं में आइए हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करते हुए दिव्य उपस्थिति का आनंद लें। हमारे हृदय की इच्छाएं धार्मिकता से आकार लें और परमात्मा के साथ गहरे संबंध से प्रेरित हों। नीतिवचन 16 के 3, आप जो कुछ भी करते हैं उसे प्रभु को सौंपें और वह आपकी योजनाओं को स्थापित करेगा। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं से निपटते हैं, हमारी लेंटेन प्रतिबद्धता अटूट होनी चाहिए। अपने प्रयासों को प्रभु को सौंपें और उनकी बुद्धि में हमारी योजनाएं दृढ़ता से स्थापित होंगी। यिर्मयाह 29 के 11, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं, कि तुम्हें एक भविष्य और आशा दूं। इस लेंटन सीजन के दौरान हमारी प्रार्थनाएं इस आश्वासन के साथ गूंजें कि हमारे लिए ईश्वर की योजनाएं आशा और समृद्धि से भरी हैं। क्या हम उसके दिव्य उद्देश्य पर भरोसा कर सकते हैं और उस भविष्य की ओर आत्मविश्वास से चल सकते हैं जो उसने हमारे लिए निर्धारित किया है। फिलिप्पियों 4 के 6 और 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मनों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जीवन की चुनौतियों के बीच आइए दुख भोग हमें समर्पण की कला सिखाएं। प्रार्थना, विनती और कृतज्ञता के माध्यम से हम उस शांति को पा सकते हैं जो समझ से परे है, जो मसीह में हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करती है। जेम्स 1 के 5, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और वह उसे दी जाएगी। जैसे ही हम सफलता चाहते हैं,
हमारी दुख भोग प्रार्थनाओं में ज्ञान की याचना शामिल होनी चाहिए। ईश्वर की उदार बुद्धि हमारे निर्णयों, कार्यों और प्रयासों का मार्गदर्शन करे, जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू में विजय प्राप्त कर सकें। चिंतन और प्रार्थना के इस लेंटन सीजन में वचन हमारी आत्माओं के भीतर गूंजते रहे, जो हमारे सभी प्रयासों में शक्ति, मार्गदर्शन और सफलता का स्रोत बने। आमीन। जैसा कि हम दुख भोग यात्रा में डूबे हुए हैं, मैं आप में से प्रत्येक को अटूट विश्वास के साथ प्रतिदिन क्रूस के पवित्र मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ये पवित्र अभ्यास हमें मसीह के बलिदान के गहन क्षणों में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जिससे हमारे विश्वास के सार के साथ गहरा संबंध बनता है। क्रूस के मार्ग के पद चिन्हों को अपने हृदयों में गूंजने दें, जो आपको मसीह की कलवारी की यात्रा के पड़ावों से होकर ले जाएगा। जैसे ही आप प्रत्येक 14 स्टेशन पर ध्यान करते हैं, उनके बलिदान का भार आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रेरित कर सकता है। समुदाय और साझा भक्ति की भावना में मैं आपको हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। वहां आपको अपने लेंटेन अनुभव को बढ़ाने के लिए संसाधनों का खजाना मिलेगा। व्यावहारिक चिंतन से लेकर निर्देशित प्रार्थनाओं तक हमारा चैनल एक आभासी अभयारण्य है, जहां आप अपनी आत्मा को पोषित कर सकते हैं और पवित्र ग्रंथों के बारे में अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करके आप न केवल अपनी स्वयं की मसीह यात्रा को समृद्ध करते हैं, बल्कि विश्वास से बंधे समुदाय के विकास में भी योगदान देते हैं। साथ मिलकर हम एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां क्रॉस के रास्ते की सुंदरता साझा की जाती है, जिससे एकता और सामूहिक भक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि हम लेंटेन परिदृश्य को पार करते हैं, हमारी दैनिक प्रार्थनाएं और विचार हमारी आत्माओं को मजबूत कर सकते हैं, और क्रॉस के रास्ते के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमें हमारे उद्धारकर्ता के दिल के करीब ला सकती है। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें और विश्वास की यात्रा को डिजिटल क्षेत्र में प्रकट होने दें। हमें लेंटेन भक्ति की टेपेस्ट्री में एकजुट करें। ये साझा अनुभव प्रेरणा, विकास और सांप्रदायिक अनुग्रह का स्रोत हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।